वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है खबरों को लेकर तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा। और उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के मुख्य समाचार वीडियो की लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे ताजा बड़ी खबरों की जानकारी लगातार आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। चलिए आइए बात करते हैं आज के सबसे पहले बिग ब्रेकिंग अपडेट के बारे में। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में 15 बड़े नए नियमों को लागू किया जा रहा है। साथ साथ 4 बड़ी चीजों पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाने वाली है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। साथ साथ ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। मौसम समाचार, सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के ताजा दाम के अलावा रसोई गैस सिलेंडर के दामों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। साथ साथ अगर आप भी झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भारत देश के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आप लोगों को घर बनवाने के लिए 3.5 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाने वाला है। आप लोगों को एक एक करके विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के इंतजार आखिरी दौर में है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि राज्य की सत्ता पर कौन यहां पर कब्जा कर सकता है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव पहली बार सत्ता संभालेंगे? इसका जवाब जनता के फैसले से मिल जाएगा। आप लोग किसका समर्थन करते हैं अपने अपने राइट कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में मोदी सरकार ने किसान कर्ज माफी को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक यदि अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन यानी कर्ज निकाल कर रखा था, तो फाइनली आप लोगों का सरकार ने 3 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ करके आप लोगों को नई लिस्ट का नाम जारी कर दिया है, जिसमें आप सभी देशवासी अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का सरकार की तरफ से जो कर्ज माफ किया गया है आप लोगों का उसमें नाम आया है नहीं आया है। साथ ही में आप बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी धारकों को लेकर जिनके घर परिवार में रसोई गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ियों पर चूल्हे पर माताएं बहनें खाना बना रही है, धुएं में आंखें जला रही है, तो ऐसे में सरकार ने बहुत ही बड़ी राहत दे दी है। आज से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले परिवारों को हर महीने मंथली 850 रुपए सब्सिडी भरा गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा के साथ में एक रेगुलेटर घर पर भिजवाया जाने वाला है। तो अगर आप भी कमेंट बॉक्स में उज्ज्वला योजना टाइप करती हैं या फिर आप लोगों को पूरी जानकारी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस पर आप लोग एक क्लिक से योजना में जुड़ सकते हैं और फायदा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, अभी अभी आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त धारकों को लेकर बड़ा ऐलान सरकार ने जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक यदि अगर आप लोगों को सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, अब आप लोग इंतजार कर रहे थे 21वीं किस्त का, केवाईसी अपडेट करवा कर रख लिया, आधार सेटिंग कंप्लीट है, तो आप लोगों के बैंक खाते में सरकार बस कुछ ही घंटों के अंदर 2-2 हजार रुपए तक की राशि भेजी जा रही है। साथ साथ आप लोगों को खाद एवं बीज करने के लिए भी 5000 रुपए अलग से दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 21वीं किस्त को लेकर 7000 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं। संपूर्ण जानकारी एक एक करके आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही में अगला बड़ा ऐलान, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी की महिलाओं को आप कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, सुरक्षा पर होगा और भी ज्यादा खास ध्यान। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया है। अब महिलाएं अपनी सहमत से नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। महिलाओं को मिली नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश में कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाएं रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करेंगी। इसके लिए उन्हें अपनी लिखित सहमति देनी होगी, जो राज्य श्रम विभाग में पंजीकृत होगी। सरकार का कहना यह है कि यह फैसला महिलाओं को सम्मान और अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम ने बताया कि महिलाओं की घर से लेकर कार्यस्थल तक सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम भी किए जाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही में अगला बड़ा ऐलान, यदि अगर आप भी पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं, यदि अगर आप भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली, बकरी इत्यादि पालन करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोगों को एक ठोस रकम की जरूरत होनी चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही इस वीडियो को क्लिक किया है। सरकार ने आप लोगों को 1.5 से 2 लाख रुपए पशुपालन करने के हेतु बैंक खाते में पैसे जारी किए जाना प्रारंभ कर दिया
चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सा पालन करने की सोच रहे हैं, कौन से व्यापार को अपना बढ़ावा देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पैसे किस प्रकार से मिलेंगे, कौन सा काम करना पड़ेगा, कैसे आवेदन करना है, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, संपूर्ण जानकारी मुख्य समाचार वीडियो में लगातार मिलेगी। वही हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों में से 10 लोगों को सेलेक्ट करके चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन या फिर 10,000 रुपए नगद कैश जीत सकते हैं। उसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आप लोग सही सही उत्तर बताते हैं तो आप लोग भी जीत सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन यह है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यदि अगर आप लोगों को सही उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए। जैसे आप लोग इतना काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्टिसिपेट होकर के अगली वीडियो में विजेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अगला बड़ा ऐलान, लाडली बहन योजना बनी अर्थव्यवस्था का इंजन। 5,000 के प्रोत्साहन से औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर। आपको बता दिया जाए, मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लाडली बहनों योजना की मासिक किस्त पर 1,500 रुपए करने और उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों ही में केंद्र की एक नई बहस छेड़ दी है। यह योजना अब केवल सामाजिक कल्याण का उपकरण नहीं रह गई है, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक हथियार और आर्थिक बदलाव का इंजन बन गई है। 5,000 रुपए इस प्रोत्साहन योजना के तहत राजनीतिक लाभ और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की कई गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके विशेषण की मांग प्रदेश के राजनीतिक तक आर्थिक गलियारों में तेज हो गई है। आपको बताना चाहते हैं, बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लोकर उपस्थित हो चुके हैं। एक एक करके पूरी अपडेट जानने को मिलने वाली है। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखेंगे तो आप लोग एक बड़ी जानकारी से मिस हो जाएंगे। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर में इस योजना का फायदा ही नहीं मिल पाया। इसी के साथ ही में अगला बड़ा ऐलान, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए की वापसी का अनुमान जताया जा रहा है। इन सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 150 से 170 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन 100 के नीचे ही रह जाने का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसे 2 सर्वे हैं जिनमें आप लोगों को साफ बात बताई जा रही है कि फिर एनडीए के लिए एक आंकड़ा चिंता की वजह बन सकता है। यह आंकड़ा बिहार में बड़े मतदान का है। बिहार में इस बार मतदान सभी को चौंका कर रख दिया है। आखिरकार क्या होने वाला है आगे आप लोगों को, वह तो 14 नवंबर को ही फाइनल हो जाने वाला है, जब वोट की यहां पर गणना होने वाली है। साथ ही में बात करते हैं अगले बड़े फैसले के बारे में। तो सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। यदि अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के पास ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड बनवा कर रख लिया है, तो आज रात 12 बजे से आप सभी के बैंक खाते में 18,000 रुपए जारी किए जा रहे हैं। जी आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी अपने बैंक खाते में 18,000 रुपए की यह रकम सीधे प्राप्त करना चाहते हैं, भारत देश के निवासी हैं, तो आप लोगों के लिए खबर बेहद खास होने वाली है। एक एक करके पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई। कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड योजना जरूर से टाइप कर देना है, पूरी अपडेट मिलेगी। साथ साथ दिल्ली हरियाणा के बीच आ रहे 2 बड़े नए नमो भारत प्रोजेक्ट, कहां से कहां तक चलेगी ट्रेन, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ने वाले हैं रेट। आपको बता देना चाहते हैं, दिल्ली से हरियाणा के बीच सफर का रफ्तार और भी मिलने वाली है। साथ साथ प्रॉपर्टी रेट्स को भी सबसे ज्यादा फायदा गुड़गांव, रेवाड़ी, सोनीपत और पानीपत और करनाल को इसी बीच आने वाली जगहों को होगा। वजह खास है कि दरअसल दोनों राज्यों को जोड़ने वाले 2 नमो भारत RRTS कॉरिडोर को केंद्र के इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी PIB ने मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में करीब 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब इन्हें अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। पिछले हफ्ते प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने दिल्ली NCR में रैपिड रेल परियोजनाओं को लेकर एक अहम मंजूरी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से अटके प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करता है, जो केंद्र और दिल्ली की पिछली आप सरकार के वित्तीय विवादों के चलते रुके हुए थे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि क्षेत्रीय संपर्कों को मजबूत करेगा, बल्कि NCR में यात्रा को समय को काफी कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि दिल्ली हरियाणा के बीच 2 और बड़े नमो भारत प्रोजेक्ट का कार्य जल्दी से शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोगों को बड़ी एक राहत, बड़ी एक सहूलियत मिल सकती है। साथ ही में अब चलिए बात करते हैं एक और बड़े ऐलान के बारे में। भाई बहनों, जानकारी जरा आप लोगों के लिए बेहद खास हो चुकी है, जो कि बिजली बिल माफी को लेकर आप लोगों को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अगर आपके घर परिवार में भी लगा हुआ बिजली मीटर, कई दिनों से बिजली बिल बकाया है, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत होने के कारण आप लोग अपना बिजली बिल नहीं माफ करवा पा रहे हैं, तो सरकार ने आप लोगों का एक तरफ से सारा का सारा बिजली बिल माफ को लेकर बड़ी घोषणा जारी कर दिया। गांव-गांव में जाकर के घरों पर सर्वे किया जा रहा है, जिनमें से आप लोगों का भी नाम जोड़ा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफ योजना जरूर से टाइप कर देना है। पैसे किस प्रकार से आप लोगों को माफ किए जाएंगे, पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आप लोगों को आज के मुख्य समाचार वीडियो में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही में अगली बड़ी खबर,
बाद मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री भावांतर योजना 2025 की पहली किस्त आज जारी कर दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अवसर पर राज्य के सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1.32 लाख किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है ताकि बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव और उनकी असर आय पर न पड़े। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम दाम पर बेचते हैं उन्हें अंतर के राशि द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रकार किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक सहायता राशि भी प्राप्त हो सकेगी। इसको लेकर सरकार निरंतर कार्य किए जाने प्रारंभ कर दिया चुके हैं। जी हां साथियों, अब चलिए बात करते हैं आज के एक और बड़े ऐलान के बारे में। सरकार की तरफ से आज से राशन कार्ड में बड़े बदलाव कर दिए जा चुके हैं। यानी पुराने राशन कार्ड को आज रात 12 बजे से निरस्त करके एक नया राशन कार्ड बनवा करके दिया जाने वाला है। जिस नए राशन कार्ड पर आप लोगों को तमाम बड़ी वस्तुओं के साथ में मंथली 2000 रुपए भी आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर आप भी कमेंट बॉक्स में राशन कार्ड योजना टाइप करते हैं तो आप लोगों को फायदा किस प्रकार से मिलेगा, पैसों के साथ साथ आप लोगों को राशन के साथ साथ कौन कौन सी बड़ी सामग्री का लाभ मिल रहा है, इसके भी बारे में पूरी जानकारी पूरा आज के मुख्य समाचार वीडियो में लगातार बने रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि रोजाना आने वाली ताजा बड़ी खबरों की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देखने को मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने जारी की एक बड़ी एडवाइजरी, जिसके मुताबिक अगर आप भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जुड़ती हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से तकरीबन 500 रुपए 5500 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में जारी किए जाने प्रारंभ कर दिया चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं। एक एक कर इसके भी बारे में आप लोगों को जानकारी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही में अब चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को लेकर, जो कि आज रात 12 बजे से पूरे भारत देश में लागू कर दी जाने वाली है। पेट्रोल और डीजल में 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम में 7.5 रुपए तक का इजाफा कर दिया जा चुका है, जिसकी नई दरें आज से लागू हो रही है। साथ ही में अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक धमाकेदार अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने सरकारी कर्मचारी के दिलों में उम्मीद की नई लहर जगा दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाली याचिकाओं पर फटकार सुनाई करने का आदेश भी निर्देश जारी कर दिया है। लंबे वक्त से नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से परेशान कर्मचारी के लिए खबर संजीवनी से कम नहीं है। अब हजारों कर्मचारी फिर से स्थायी पेंशन की गारंटी की आस लगाए बैठे हैं। तो कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर एक्टिव हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना पर उम्मीदें फिर से चरम पर आ गई हैं। आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं एक बहुत ही बड़ी जानकारी, जिसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई दे रही है। वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। साथ ही साथ आज रात 12 बजे से पूरे देश भर में 3 बड़ी चीजों को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। साथ ही में अगला बड़ा आदेश किसान कर्ज माफी को लेकर 2 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ हो चुका है। किसान कर्ज माफी 2025 की नई लिस्ट को भी जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप लोग नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। साथ ही में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना की नई प्रक्रिया की हो चुकी है शुरुआत, जिसके मुताबिक यदि अगर आप भी आम आदमी नागरिक श्रमिक परिश्रमी किसान भाई लोग हैं, अगर आपके पास अपना खेती बाड़ी से जुड़ा कोई भी संसाधन नहीं है तो मोदी सरकार आज से प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत आप लोगों को 90% तक की सब्सिडी का फायदा दिया जा रहा है। साथ साथ किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी फायदा दिया जाना प्रारंभ हो चुका है। भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को अत्याधुनिक बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना, जिस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल की मदद से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध करवाए जाने शुरू हो चुके हैं। आज से सभी लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खुशखबरी आ रही है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फसलों का बीमा नहीं करवाया, फटाफट से करवाइए, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि अगर आप लोगों के फसलों का नुकसान होता है तो आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से बैंक खाते में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद की राशि आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकेगी, ताकि आप लोगों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ यदि अगर आपके पर्स में 100 रुपए 500 रुपए 200 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, साथ साथ अगर अभी फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद खास हो चुकी है। साथ ही यदि अगर आप लोगों का बैंकों से जुड़ा हुआ कोई भी जरूरी कामकाज है, लगातार 1 हफ्ते बैंक बंद रहने वाले हैं, फटाफट से कोई भी कामकाज है फौरन से निपटा लीजिए, नहीं तो आगे चल करके आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि अगर आप रेहड़ी पट्टी लगा
लगाते हैं, चाट मटर के दुकान बेचते हैं, अगर आप लोगों को अपने रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, सरकार ने आज से ई रिक्शा का वितरण किया जाना प्रारंभ कर दिया जा चुका है। तो अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं, अगर आप भी ई रिक्शा योजना में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कहां से फॉर्म मिलेगा, कैसे आवेदन करता है, कैसे योग्यता और पात्रता होने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को अपडेट मिलेगी। साथ साथ आज के समय में आधार कार्ड भारतीय नागरिक की पहचान का अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक से लेकर के सरकारी योजनाओं तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात और छोटे बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। इस साल बाल आधार कार्ड कहा जाता है और जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है, इस कार्ड का रंग नीला होता है, इसलिए कई बार ब्लू आधार कार्ड भी कहा जाता है। तो क्या बाल आधार कार्ड और बाल आधार UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले एक ऐसा पहचान पत्र है जो 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है। इसकी खासियत क्या है कि इस उम्र में बच्चों को बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है। कार्ड बच्चों के जनसांख्यिक और जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता और माता पिता के आधार कार्ड से लिंक होकर बनाया जाता है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य से बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ी जानकारी के बारे में। तो बिहार की 243 सीटों विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रही है, जबकि महागठबंधन और बहुमत के जेडीयू और आंकड़ों से काफी दूर नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के जिलेवार पार्टियों की स्थिति को बताया जा रहा है। बिहार में नवादा में, हिसुआ में, नवादा, गोविंदपुर, साथ साथ वारसलीगंज और रजौली मिलाकर 5 सीटें हैं। इन एक्सपर्ट्स के एग्जिट पोल क्या कहते हैं और किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लगातार बनेगा एक एक करके पूरी रिपोर्ट्स आज के वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे रोजाना आने वाली ताजा बड़ी खबरों की जानकारी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं राज्य की 5 लाख से अधिक गरीब, श्रमिक, मध्यम वर्ग की महिलाओं को सरकार की तरफ से आज से किया जाने वाला बहुत बड़ा ऐलान। सरकार आज से एक फ्री में सिलाई मशीन दिए जाने को लेकर प्रारंभ कर दी जा चुकी है एक नई घोषणा, जिसके मुताबिक यदि अगर आप महिला वर्ग से आती हैं, अगर आप गरीब है, श्रमिक है, मध्यम वर्ग से आती हैं, यदि अगर आप लोग भी किसी के घर में काम काज करने जाती हैं, अगर आप लोगों को अभी तक सिलाई मशीन का लाभ नहीं मिला हुआ है, तो सरकार ने आज से फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसके मुताबिक सिलाई बुनाई कढ़ाई करके 4 पैसे घर पर प्राप्त कर सके, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार कार्य किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई दे रही है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहते हैं तो आप लोगों को एक बड़ी योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा। साथ ही में वोडाफोन, एयरटेल, BSNL या फिर जियो सिम का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं, यूजर्स हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार की तरफ से रिचार्ज प्लान में बड़ी गिरावट जल्दी देखने को मिल सकती है। सरकार आने वाले समय में 5G का टावर गांव-गांव में जाकर के लगवाया जा रहा है, जिसकी वाईफाई की सुविधा का लाभ आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री डाटा कॉलिंग के साथ ही साथ आप लोग इंटरनेट की स्पीड का भी लाभ आनंद उठा सकते हैं। सरकार इस प्रकार किए जाने प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही में चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप लोगों ने घर परिवार में कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा चुके हैं, सरकार की तरफ से हर एक परिवार, हर एक सरकारी नौकरी योजना की कर दी जा चुकी शुरुआत। इसका विस्तार धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में किया जाना प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा चुके हैं, फिर भी घर पर फ्री बैठे हुए हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से आज से एक एक आप लोगों को हर एक घर परिवार में सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से आज से वितरण किए जाने को लेकर बड़ी योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। चलिए इसी के साथ में बिना समय गवाए अब बात करते हैं एक और बड़े ऐलान की तरफ। देश में आज लगभग हर कार, बस, ट्रक या फिर फास्टैग लगा हुआ है। हाईवे पर टोल टैक्स चुकाने का सबसे आसान और तेज तरीका है, लेकिन बहुत से लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वे अपने फास्टैग केवाईसी पूरा नहीं कराते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनका फास्टैग अचानक ब्लॉक हो जाता है और टोल प्लाजा पर गाड़ी रुक जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, तो आप लोगों को केवाईसी क्या होती है इसके बारे में जरूर से जान लेना चाहिए। केवाईसी का मतलब होता है कि ग्राहक की पहचान की पुष्टि करना। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि फास्टैग का इस्तेमाल असली वाहन मालिक ही कर सक रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि फास्टैग जारी करने से पहले बाद में यूजर की केवाईसी अपडेट होनी चाहिए। अगर आप केवाईसी अधूरी है तो फास्टैग लिमिटेड यूज वाला माना जाएगा, जिसमें आप केवल एक तय राशि तक ही रिचार्ज कर पाएंगे। अगर आप अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है तो आपका फास्टैग कभी भी ब्लॉक हो सकता है। कई यूजर्स की शिकायतें रहती है कि खाते में बैलेंस होने के बावजूद टोल टैक्स में पेमेंट फेल हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अधूरी केवाईसी होती है। नतीजा यह होता है कि टोल प्लाजा पर जब लंबी कतार लग जाती है और आपको मैन्युअली कैश पेमेंट करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपका नियमित रूप से हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो केवाईसी को जरूर से समय पर पूरा कर लेना चाहिए। फास्टैग में केवाईसी की आसान प्रक्रिया। फास्टैग की केवाईसी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन तरीका क्या है, उस बैंक या वॉलेट की वेबसाइट या ऐप खोले जहां से आपने फास्टैग खरीदा था, वहां फास्टैग सर्विस में जाएं और केवाईसी अपडेट का विकल्प चुने। अब लॉगिन डिटेल और आधार कार्ड, पैन कार्ड और गाड़ी
की आरसी अपलोड करें। सबमिट करने के बाद कुछ घंटों में आपका कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। अगर आप भी चाहे नजदीकी बैंक शाखा या फिर फास्टैग सर्विस सेंटर पर जाकर के केवाईसी कर सकते हैं। वहां आपको बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और सत्यापन के बाद आपका फास्टैग सक्रिय कर दिया जाने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी जा चुकी है, जिससे पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आप लोगों को बताना चाहते हैं, इस नए 8वें वेतन आयोग के तहत चपरासी से लेकर के टॉप अधिकारी तक हर किसी की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। सूत्र के अनुसार बताया जा रहा कि महंगाई भत्ता डीए में बेसिक और ग्रेड पे बड़ा बदलाव करने जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि औसतन कर्मचारी की तनख्वाह में 25 से 30% से लगा करके 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न सिर्फ सरकारी कर्मचारी की जेब भरेगी, बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनरों को भी सीधा सीधा फायदा मिलेगा। यह बदलाव जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है, लेकिन आधिकारिक ऐलान 2025 के आखिरी तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। साथ साथ आशा करेंगे आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।